मित्रों, लोक संस्कृति में बहुत ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने सामान्य जनमानस को साहित्य और संवेदना, सृजन और संवेदना दोनों ही धरातल दोनों दोनों तरह के धरातल के साथ बिल्कुल आम आदमी को जोड़ दिया और उसको बिल्कुल एक आत्मिक और भीतरी शांति का एक अनुभव, एक आह्लाद जो है वो एक मिला आम व्यक्ति को, सामान्य जन को, जब वो बाजे भगत जैसे लोक संस्कृति के साधक, लोक साहित्य के हस्ताक्षर के साथ जुड़ गया। एक छोटी सी बात मैं कह के आपको मूल रूप बात पर आऊँगा, उसके जीवन के बारे में। जो कुछ लिखा हमारे एक लोक साहित्यकार जिनका बड़ा मैं सम्मान करता हूँ, श्री रामफल चहल, उन्होंने जो कुछ लिखा वो तो चर्चा बाद में आपके सामने, इस परिचय के बाद ज़रूर वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और बाजे भगत के बारे में हम आपको एक प्रसंग में आपको बता देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक गांव में उनको बुलाया गया रागनी के लिए, रागनी की प्रस्तुति के लिए, और लोग, उनके प्रशंसक चारों तरफ हज़ारों की संख्या में एकत्र थे और सब ने जैसे कातर स्वर में कहा कि भगत जी, इस बार तो बड़ा बुरा हाल है। तो भगत जी का कहना था, क्या हुआ? कहने लगा, अकाल, बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी। और उस वक्त मंच से बाजे भगत का ये कहना था कि देखो मेरी बात सुनो, भक्तों की टेर कभी भी भगवान अनसुनी नहीं करता, ज़रूर सुनता है। और अगर भगत आप जैसे हों उसके, और भक्ति के गीत गाने वाला मेरे जैसा शख्स हो, जो लीन होकर, जो पूरे मग्न होकर जो गाने वाला, समर्पित भाव से गाने वाला, प्रस्तुति करने वाला मेरे जैसा शख्स हो, तो ईश्वर ज़रूर सुनेगा। ये एक प्रकार का ढारस था। ये नहीं था कि एक चमत्कार की बात होती है, लेकिन एक प्रकार का ढारस था। और इस ढारस में कहीं ना कहीं एक समर्पण का भाव भी था कि हम सच्चे मन से अगर कोई भी काम कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं या सुनते हैं या उसके उस वातावरण का हिस्सा बनते हैं, तो प्रकृति भी कई बार आपकी बात सुन लेती है। और मित्रों, वो आधी रात तक लगातार कार्यक्रम चलता रहा और आधी रात के कार्यक्रम के समाप्ति से कुछ लम्हे पहले, कुछ क्षण पहले ही बरसात की बूंदें टपकनी शुरू हो गई और लोग हतप्रभ थे। और इसमें करामात, बाजे भगत स्वयं बड़े हैरान थे, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि पुष्टि इसी बात की होती है कि आप जैसे समर्पित लोग हों, सुनने वाले, और मेरे जैसा बिल्कुल डूब कर गाने वाला अगर हो, प्रस्तुति देने वाला हो, तो ईश्वर भी सुन लेता है, प्रकृति भी सुन लेती है। मित्रों, आप इसे कुछ भी कह लें, करिश्मा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी एक घटनाक्रम को प्रकृति से जोड़ना अपने आप में सृजनशीलता का एक अद्भुत नमूना है। कितना डूब कर आदमी वो लिखता होगा, कितना डूब कर गाता होगा, आप इस बात का अनुमान लगाते रहिए। और इसी बाजे भगत के बारे में रामफल चहल के मुख से एक विस्तृत परिचयात्मक टिप्पणी आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। धन्यवाद। फिर नहीं लोड़ दौड़ क्यों रही मोड़, मारा तोड़े होण दे बाजी कार। नमस्कार, मैं रामफल चहल, लोक साहित्यकार। मित्रों, आज बात करेंगे स्वर्गीय बाजे भगत की। बाजे भगत एक ऐसे सांगी जिनका समाज में एक नाम है, एक रुतबा है, जिनको भगत जी कहते हैं। सन 1898 में श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन गांव सिसाना, जिला सोनीपत में एक बालक का जन्म हुआ। पिता का नाम बदलू राम और माता का नाम बदामो देवी था। आगे चल के ये व्यक्ति 6 फुट का कद, हल्का सांवला रंग, तीखे नए नक्श, अस्पुष्ट शरीर, थोड़ा भारी डील डोल और घुंडीदार मूछों वाला एक व्यक्ति उभर के आया, जो कि कोल करार का पक्का, व्यवहार में विनम्र, और एक बार शाही कर ली तो दूसरी जगह कोई भी लालच देता रहे उसको नहीं छोड़ता था। बाजीराम ने बचपन में ही रामलीला में भाग लेना शुरू कर दिया और ये एक ऐसा कलाकार था जिसको माँ सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का वरदान भरपूर तौर से आजीवन मिलता रहा।
उस समय के सुप्रसिद्ध सांगी गोर्ड निवासी स्वामी हरदेवा के ये शिष्य बन गए और बड़ी रानी का पार्ट इन्होंने शुरू में किया, लेकिन कभी भी अपनी मूछें नहीं मुड़वाई, मूछें नहीं कटवाई। घूंघट करके गाते रहते थे, लेकिन मूछें कभी नहीं कटवाई। सांगों के माध्यम से बहुत से सामाजिक कार्य किए, जैसे कुएं बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, गौशालाएं बनवाना। और सिसाना की जो गौशाला है, उत्तरी भारत में एक प्रसिद्ध गौशाला है, इसमें बहुत बड़ा योगदान बाजे भगत का रहा। जब भी किसी मंडली के कलाकार की लड़की की शादी होती, उसमें निःशुल्क, इनकी बिरादरी के किसी गरीब आदमी की लड़की की शादी होती, या कोई भी आगे कहता कि मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे नहीं दे सकता, और लड़की की शादी है, बाजे भगत का मुझे सांग चाहिए, तो उसमें निःशुल्क ये पार्टी को लेके जाते थे। सरपंच रहे गांव भैणी चंद्रपाल के श्री हरि सिंह ने एक बार मुलाकात के दौरान बताया कि उन्होंने बहुत से सांग बाजे भगत के देखे हैं। ज्यों ज्यों रात चढ़ती जाती थी, त्यों तो आवाज़ ऊंची और साफ होती जाती थी, और सुबह के 4 बजे तो सारंगी की करद, नगाड़ों की घोर, बाजे भगत के बोल और मोरा का शोर, चारों मिलकर एक अजीब सा वातावरण ऐसा बनाते थे कि व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाए। मेरे पिताजी, जिनकी उम्र अब 98 साल की हो चुकी है, कई साल पहले रोहतक पधारे थे। उसी समय आकाशवाणी में मेरे से मिलने बाजे भगत के ज्येष्ठ पुत्र श्री ईश्वर सिंह पधारे। मैं उनको घर ले आया। मैंने कहा, बाबूजी देखो कौन आया है, पहचानने की कोशिश करो। बाबूजी लेट रहे थे, बैठे हुए देख के, और बहुत एक अजीब सी प्रसन्नता उनके चेहरे पे आई। बोले, भाई रुआड़ते तो बाजे भगत का छोरा लागर, यानी कि इसकी शकल सूरत बाजे भगत से मिलती है। इतना अच्छी तरह से पहचान लिया। मेरे पिताजी बहुत ही धार्मिक और सात्विक सी बातें करते रहे हमारे साथ, लेकिन उस दिन श्री ईश्वर सिंह के साथ लगभग 1.5-2 घंटे तक बाजे भगत के सांगों के बारे में, उनकी रागनियों के बारे में, उनके किस्सों के बारे में, उस सांग की खूबियों के बारे में, उनके अभिनय के बारे में, उनकी गायन शैली के बारे में खुल के बातें की, और दर्जनों रागनियों की टेक भी उनको सुना दी। अब इनके नाम के आगे भगत जी कैसे लगा, ये मुझे हरि सिंह जी भैणी चंद्रपाल निवासी ने बताया कि 1927 में गांव बड़म्बा, जिसे बहलबा भी कहते हैं, रोहतक में एक सांग हो रहा था बाजे भगत का। अकाल की स्थिति थी, भादुआ भी निकलने जा रहा था, लेकिन बरसात नहीं हुई थी। भगत जी आके मुड्ढे पे बैठे। लोग मानते थे कि जिस दिन ये आते मुड्ढे पे बैठ जाते, उस दिन दूसरों को ज़्यादा मौका देते, शिष्यों को, खुद कम गाते हैं। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अकाल पड़ रहा है, काल पड़ रहा है, बाजे राग नहीं गा दे, तेरी बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करें, काल पड़ रहा है। भगत जी खड़े हुए और एकदम से कहा कि भगवान भक्तों के बस में होते हैं। आज मैं गावणिया और आप लोग सुनने वाले, या तो इस तख्त पे मर जाऊंगा और या फिर बरसात हो जाएगी। और इन्होंने गाना शुरू किया। लगभग 3 बजे एक बादली सी आई छोटी सी, और 4 बजे के करीब थोड़ी सी गर्म हवा आके, और उसके बाद बरसात होनी शुरू होगी। जब लोगों ने उठना शुरू किया तो उन्होंने कहा, लोगों जितनी बरसात चाहिए उतनी लेके जाना, इसके बाद बरसात नहीं है। और इस तरह से क्यारी भर, यानी कि बुआरा चल पड़े, इतना में बरस गया। और उस दिन जब लोगों ने कहना शुरू किया कि बाजे तो वास्तव में भगत है, भगवान भी इसकी सुनता है, तो इस तरह से इनका नाम के आगे भगत जी लग गया। बहुत साल पहले, लगभग 1988 में मैं जो सिसाना गांव से आगे एक नारायणा आश्रम है, बहुत ही धार्मिक और पवित्र स्थान है, उसमें परिक्रमा कर रहा था तो देखा कि देवताओं के बीच में एक मूर्ति इनकी भी थी। मैंने पूछा, ये तो कोई देवता ऐसे कभी इस शक्ल के देखे नहीं। उन्होंने कहा, ये तो सांगी हैं, बाजे भगत इनका नाम है, सिसाना के ही थे। बाजे भगत ने 16 किस्से लिखे और सैकड़ों फुटकर रागनियाँ और भजन लिखे। इनके सांगों में दोहा, सवैया, काफिया, बहरे तबील, चमोला, नत्था, नसीरा, अली बख्श, छोटा देश, बड़ा देश, इकहरे बोल की रागनी, ढाई बोल की रागनी, खड़े बोल की रागनी, ऊपरा तले की रागनी, सभी तरह का एक विपुल साहित्य इन्होंने लिखा और गाया।
और सांगियों को उस समय में 1930 के आसपास की अगर हम बात करें, 1930-35 की, 200 से 250 रुपये की साई मुश्किल से मिलती थी, लेकिन इनकी साई 500 रुपये कम से कम होती थी और 1100 रुपये तक लोग इनको देते थे। साल में 58 उपवास रखते थे और 2 बार ये सैकड़ों लोगों को प्रति भोज दिया करते। हर मंगलवार को व्रत रखते थे और बंदरों को चूरमा खिलाते थे। जिस दिन इनका व्रत होता, अपने भोजन तैयार करवा के और किसी गरीब को दान करते थे और कहते थे कि भूखा मरने का कोई लाभ नहीं जब तक आप अपने हिस्से का अन्न किसी जरूरतमंद को ना दें। इनके प्रमुख किस्सों में सत्यवादी हरिश्चंद्र, नल दमयंती, शकुंतला दुष्यंत, गोपीचंद, पद्मावत, सरवरनीर, जानी चोर, अजीत राजबाला, चंद्रकिरण इनका सबसे प्रसिद्ध किस्सा रहा। हीरामल जमाल, रघुवीर धर्मकौर, सतवंती, रूप बसंत ये हैं। और इनका जो सांग करने का क्षेत्र था ये भी बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र रहा। बाजे भगत को चारों खूट का सांगी कहा जाता है। ये पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, धनबाद व झरिया बिहार में, रायगढ़ मध्य प्रदेश में और अनेकों बार कलकत्ता के मारवाड़ी सेठों के यहाँ बुलवाए गए। जब भी कोई पुत्र जन्म या विवाह होता था तो कलकत्ता के सेठ इनको बुलाना अपनी शान समझते थे। इसके अलावा नवाब पटौदी इनके बहुत बड़े मुरीद थे और एक बार सन 1936 में ही नवाब पटौदी ने 4 दिन तक इनकी मंडली को अपने महल में रखा और एक सांग पे मंत्रमुग्ध होकर मंच पर ही चढ़ाए और इनका फोटो खींचा, एक चित्र खींचा, जो कि आज भी नवाब पटौदी के महल में उपस्थित है। इसके साथ साथ महाराजा इंदौर, महाराजा जींद ये भी इनके बहुत प्रशंसक थे और अनेकों बार इनके सांग का आनंद लेते थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही सजी संवरी भारतीय नारी की तरह से हैं, जो शारीरिक प्रदर्शन के स्थान पर सादगी, पवित्रता और स्वाभाविक आकर्षण से लोगों का चित्त चुरा लेती हैं। लेकिन कहते हैं कि कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है जो इनका वचन का पक्का होना था वही इनकी मौत का कारण बना। एक बार किसी व्यक्ति ने इनको किसी तारीख की साई दे दी और उसके 2-3 दिन बाद कोई दूसरा व्यक्ति जो सामाजिक तौर पे बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाता था वो पहुंचा और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ सांग करो इस तारीख में। उसने कहा कि मैंने तो पहले साई ले ली है। उन्होंने इनको दुगना तिगना 4 गुना मानदेय देने की पेशकश की, लेकिन नहीं माने और उसी बात से नाराज़ होकर वो जो व्यक्ति था उन्होंने कोई आदमी भेज के 25 फरवरी 1936 को जब ये छत पे सो रहे थे छुरे से वार कर दिया, छुरा घोंप दिया। बाजे भगत ने उस व्यक्ति को पहचान लिया और पकड़ भी लिया, लेकिन उसको कहा कि जा, मैंने लोग भगत कहे से, अगर मैं जिंदा रहा तो जिसने तू भेजा से उससे खुद निपट लूँगा और अगर मैं मर गया तो मैं नाम नहीं बताऊँगा किसी को, क्योंकि मैं अपनी अगली पीढ़ियों को दुश्मनी उपहार में देके नहीं जाना चाहता। सिविल अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया रोहतक में और अगले दिन इंस्पेक्टर करतार सिंह के साथ एसपी महोदय वहाँ आए और कहा भगत जी एक बार नाम बता दो। इन्होंने हाथ जोड़ के कहा आप जैसे उच्च अधिकारी जब मेरे को भगत जी कह रहे हैं फिर मैं अगर नाम बता दूंगा अपने कातिल का तो इस भगत जी शब्द का अर्थ क्या हुआ। इस तरह से 4 मार्च 1936 को इनका स्वर्गवास हो गया। महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि को पैदा हुए श्रावण में और फागुन की महाशिवरात्रि को इनका स्वर्गवास हुआ। इन 2 शिवरात्रियों के बीच में जो व्यक्तित्व खड़ा है उसका नाम है बाजे भगत, सांग शिरोमणि। लोग जिनको भगत कहते हैं उनकी रचनाएं आज भी लोगों के कंठ पर याद हैं और दादालाई तर्ज तो इतनी प्रसिद्ध है कि वो दादालाई नाम लेते ही लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। इसके अलावा जो इनकी रागनियों में घुंडियाँ थी वो कमाल की थी। जब राजा नल कई दिन तक जुआ खेलते हैं, प्रजा उनके पास, रानी के पास आती है तीसरे दिन कि महारानी जी आप राजा को रोकिए, सब कुछ जिता चुके हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं। रानी दमयंती वहाँ चली जाती है द्वित गृह में, तो रानी दमयंती को देख के राजा नल कहते हैं नहीं लोड़ दौड़ क्यों रही मोड़, मारा तोड़ होण दे बाजी का। अरे नहीं लोड़ दौड़ क्यों रही मोड़, मारा तोड़ होण दे बाजी का।
मर्दा की भरी सभा में आना, चाहिए था मन के मां शरमाना, ला दिया छत्रापन के लाना, रही खता जता मेला मता बता के, काम तीसरे का जी कर। इनकी रचनाएं अमर हैं। जो विपुल लोक साहित्य दिया है उसके लिए समाज सदैव बाजे भगत का ऋणी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।